नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज, आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, मिडिल ईस्ट में इन दिनों अशांति फैली हुई है और इसकी वजह इजराइल हमास के बीच चल रही जंग है। हमास ने 7 अक्टूबर को इजराइल के ऊपर हमला किया था, जिसके बाद शुरू हुआ युद्ध अभी तक चल रहा है। इजराइल हमास के बीच जंग की वजह से दुनिया के कई देश, ताकतवर देशों की रुचि एक बार फिर से मिडिल ईस्ट में बढ़ गई है। मिडिल ईस्ट में इस वक्त दुनिया की महाशक्ति देश अपना अपना शक्ति प्रदर्शन करने में लगी हैं और इस बीच अमेरिका ने सीरिया में बड़ा एयर स्ट्राइक कर दिया है, जिसमें ईरान के ठिकानों को निशाना बनाया गया है। ईरान लगातार अमेरिका इजराइल को धमका रहा है, साथ ही मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है और अब बताया जा रहा है कि उसका जवाब है। यानी मिडिल ईस्ट इस वक्त पूरी तरीके से जंग का मैदान बना हुआ है। इस जंग को आने वाले दिनों में क्या पड़ने वाला है, आज मैं आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताऊंगा, दिखाऊंगा, समझाने की कोशिश करूंगा। इजराइल का गाजा पट्टी पर लगातार बमबारी है, जिसकी वजह से इस युद्ध के महायुद्ध में बदलने की आशंका जाहिर की जा रही है। एक तरफ ईरान लगातार इजराइल अमेरिका को धमकी दे रहा है, तो दूसरी तरफ अमेरिका भी ईरान को धमकी दे रहा है। इन सब के बीच इस जंग में चीन रूस की एंट्री ने दुनिया की टेंशन को बढ़ा दिया है। इजराइल हमास जंग का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। अब यह जंग इजराइल हमास के बीच नहीं, महाशक्तियों के बीच होती नजर आ रही है। क्या आने वाले दिनों में यह जंग चीन बनाम अमेरिका हो जाएगी? क्या मिडिल ईस्ट में महाजंग होने वाली है? आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए मिडिल ईस्ट में महायुद्ध की सभी संभावनाओं को डिकोड करने की कोशिश करूंगा और आने वाले दिनों में किस तरीके से हालात बनेंगे, यह भी मैं आपको बताने, समझाने, दिखाने की कोशिश करूंगा। हमास इजराइल के बीच जंग अब महाजंग का रूप लेती जा रही है। हर गुजरते दिन के साथ जंग का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। एक तरफ इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू दहशतगर्दों को जड़ से खत्म करने की कसम खा रखी है, तो दूसरी तरफ दहशतगर्द इजराइल के खिलाफ मोर्चाबंदी कर रहे हैं और इस जंग की चपेट में हर रोज एक नया टारगेट आ रहा है। अब तक इजराइल 2 फ्रंट पर लड़ रहा था, गाजा और लेबनान बॉर्डर। अब तीसरे फ्रंट पर भी इजराइल को चुनौती मिल रही है, जिसके बाद इजराइल के टारगेट पर ट्रिपल एच है। इजराइल ने दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन ट्रिपल एच चलाना शुरू कर दिया है। आखिर ट्रिपल एच का मतलब क्या है, आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए मैं समझाऊंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं, दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं, आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। एक जंग जिसने पूरी दुनिया को विनाश के खतरे में धकेल दिया। इजराइल हमास जंग बेहद खतरनाक रुख अख्तियार कर चुका है। दोनों देश एक दूसरे पर लगातार हमला कर रहे हैं, जिसमें हजारों बेकसूर लोग मारे जा चुके हैं। इजराइल के लड़ाकू विमान रात दिन हमास पर बम बरसा रहे हैं। उत्तर गाजा से होते इजराइल पर हमला अब दक्षिणी गाजा में फैल गया है। गाजा के कुछ इलाकों में इजरायली सेना घुसकर बेकसूरों की मौत का बदला ले रही है। दहशतगर्दों को चुन चुन कर उनके सही जगह पर पहुंचा रही है। इजरायली सेना हमास को नेस्तनाबूद करने पर आमादा है। इजराइल कह चुका है कि जंग लंबी चलेगी। अमेरिका अपने हजारों सैनिक जंगी बेड़ों को इजराइल के आसपास तैनात कर चुका है और इन सब के बीच एक देश जो जंग के मोर्चे पर बढ़ चढ़कर बयानबाजी कर रहा है, वो है ईरान। वही ईरान जो बराबर धमकी दे रहा है कि जंग के कई मोर्चे खुल सकते हैं। अब जरा ईरान के मंत्री की अमेरिका को सीधी धमकी देखिए। मैं आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए ईरान के विदेश मंत्री
हुसैन आमिर अब्दुल्ला को सुनवाना चाहता हूं कि किस तरीके से यूएन से अमेरिका को धमका रहे हैं। सुनिए आप। Today in New York and the United Nations, I say frankly to the American statesmen who are now managing the genocide in Palestine that we do not welcome to expansion of the war in the region. But I warn, if the genocide in Gaza continues, they will not be spared from this fire. It is our home. मैं आपको ये बताना चाहता हूं, इससे पहले भी ईरान इजराइल को धमकाता रहा है। ईरान सीधे इस जंग में उतर सकता है। ईरान इस जंग में धर्म का कार्ड भी खेल चुका है और ये कह रहा है कि इस मुद्दे पर हालात बिगड़ेंगे तो दुनिया के मुसलमानों को संभालना मुश्किल हो जाएगा। इससे एक बात तो बिल्कुल साफ है कि ईरान इस जंग में उतरने को पूरी तरीके से बेताब है। ईरान अप्रत्यक्ष तौर से इस जंग में पहले भी भूमिका अदा कर सकता है और ये रिपोर्ट गवाही दे रही है कि पूरी दुनिया साजिश ईरान की है। मैं आपको यूएस इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के बारे में ईरान को लेकर क्या खुलासा किया है वो बताना चाहता हूं। ये आपकी स्क्रीन पर है, समझिए। ईरान ने हमास के दहशतगर्दों को ट्रेनिंग दी, हिजबुल्लाह को भी ईरान से हथियार दिए गए, सीरिया जैसे देश में उसके कट्टरपंथी संगठनों के ठिकाने बना रखे हैं और इन सभी ठिकानों के जरिए इजराइल को निशाना बनाया जा रहा है। हमास, हिजबुल्लाह जैसे संगठनों को साथ लाने में ईरान की बड़ी भूमिका मानी जाती है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि ईरान ने खुलकर जंग में अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि अमेरिका ईरान की इस धमकी को लेकर चुप है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। अमेरिका भी ईरान को जवाब दे रहा है। अमेरिका ने उन देशों में ईरानी ठिकानों को निशाना बनाया जहां से ईरान ऑपरेट कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति के आदेश पर सीरिया में हवाई हमले किए गए। अमेरिका ने पूर्वी सीरिया में बड़ा एयर स्ट्राइक किया है और इस एयर स्ट्राइक में अमेरिका ने ईरान के ठिकानों को निशाना बनाया है। जंग के इस बीच मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य ठिकाने पर बीते दिनों कई रॉकेट मिसाइल अटैक हुए हैं, जिनमें कई अमेरिकी सैनिक घायल हो गए। अब राष्ट्रपति जो बाइडेन के आदेश पर अमेरिका सेना ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। अमेरिका के इस हमले के बाद मिडिल ईस्ट में जंग और भड़कने की आशंका जाहिर की जा रही है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इस जंग में दुनिया को दो भागों में बांट दिया है। जहां अरब और मुस्लिम देश हमास के साथ खड़े हैं, तो वहीं अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस खुलकर इजराइल का समर्थन कर रहे हैं। जहां एक तरफ हमास के दहशतगर्दों के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी है, तो वहीं समुद्र में भी जंगी बेड़ों की तैनाती कर दी गई। इजराइल और हमास के बीच जंग ने तीन बड़े देशों के बीच टकराव को और ज्यादा बढ़ा दिया है। ये तीन बड़े देश हैं, अमेरिका, चीन और रूस। और माना यह जा रहा है कि अगर इजराइल और हमास के बीच जंग और भड़कती है तो मिडिल ईस्ट में तनाव के हालात और ज्यादा पैदा हो जाएंगे, क्योंकि अमेरिका के बाद चीन में भी फारस की खाड़ियों में जंगी जहाजों का बेड़ा उतार दिया गया है। ड्रैगन ने 6 युद्धपोत समंदर में उतारे हैं और ये सभी युद्धपोत अभी ईरान कुवैत की सीमा के पास तैनात किए जा रहे हैं। माना यह जा रहा है कि सामरिक दृष्टि से ये वॉरशिप तैनात किए गए हैं और दूसरी तरफ रूस ने भी 12 से युद्धपोत और एक मिसाइल कैरियर भी तैनात किया है। रूस ने ब्लैक सी में जंगी जहाजों को तैनात किया है, जहां से तुर्की की सीमा ज्यादा दूर नहीं है। चीन और रूस से पहले अमेरिका ने समुद्र में युद्धपोत की तैनाती की थी। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अमेरिका ने गाजा के पास भूमध्य और लाल सागर से 10 से ज्यादा युद्धपोत पर तैनात किए हैं। साथ ही दुनिया की सबसे खतरनाक एयरक्राफ्ट कैरियर भी तैनात किए गए। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अमेरिका ने साफ कह दिया है कि अगर कोई देश इजराइल पर हमला करता है तो अपने खिलाफ हमला मानेगा। साफ है कि अमेरिका के इसी रुख के बाद अब चीन रूस में भी अपने वॉरशिप उतार दिए हैं। इस जंग के दौरान अचानक चीन के एक्टिव होने से कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं।
आखिर मिडिल ईस्ट में चीन के मंसूबे क्या हैं? क्या चीन अपना जंगी बेड़ा भेजा अमेरिका को चैलेंज कर रहा है? क्या महाजंग का सीन चीन बनाम अमेरिका होने जा रहा है? क्या इस जंग के पीछे चीन कोई चाल चल रहा है? जिस तरीके से दुनिया की महाशक्तियां आमने सामने खड़ी हो गई हैं, ऐसे में एक बात साफ है कि मिडिल ईस्ट में कभी भी महायुद्ध हो सकता है और अमेरिका के दखल के बाद अब चीन की एंट्री ने दुनिया की परेशानी को और ज्यादा बढ़ा दिया है। मैं आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताना चाहता हूं कि किस तरीके से दुनिया की ये दो बड़ी महाशक्ति देश यानी चीन अमेरिका आमने सामने है, आपके स्क्रीन पर है। एक तरफ भूमध्य सागर जहां अमेरिका ने जंगी बेड़े तैयार कर लिए, तो दूसरी तरफ जहां चीन ने अपनी 6 जंगी जहाज तैनात कर रखे। एक तरफ अमेरिका इजराइल को बचाने पहुंच गया, तो दूसरी तरफ चीन की तैनाती बताती है कि ईरान को सुरक्षित करने के लिए अपना मसल्स पावर ये दिखा रहा है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि चीन की नौसेना अब तक दक्षिणी चीन सागर में अपनी ताकत दिखाती आई है और इस बात फारस की खाड़ी चीन के 6 जंगी जहाजों का पहुंचना यह बताता है कि फिलिस्तीन इजराइल का युद्ध दुनिया में सबसे बड़ी टक्कर में बदल सकता है। अब ये अमेरिका बनाम चीन का युद्ध भी हो सकता है। अमेरिका शुरू से इजराइल का साथ दे रहा है। अब चीन ने जिस तरीके से जंगी जहाज की तैनाती की है, कह सकते हैं कि चीन भी अब खुलकर ईरान के साथ खड़ा हो गया है और रूस ने भी अपने लड़ाकू विमान काला सागर में तैनात कर दिए हैं। गाजा में इजराइल की बमबारी को देखते हुए ईरान बार बार इजराइल को धमका रहा है। ईरान ने इजराइल के खिलाफ युद्ध को महायुद्ध में तब्दील करने की धमकी दी है। इसके लिए ईरान ने स्पेशल 9 प्लान तैयार किया है। ईरान का स्पेशल 9 प्लान क्या है, वो भी मैं आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए दिखाना चाहता हूं। स्क्रीन पर लाइए। ईरान ने अपने स्पेशल 9 प्लान के तहत सिर्फ लड़ाके ही नहीं बल्कि 9 स्ट्रेटेजिक हथियारों की खेप जुटानी शुरू कर दी है। ईरान के इस प्लान के तहत 9 लड़ाकों को 9 स्ट्रेटेजिक हथियार दिए जाएंगे और इन हथियारों में फतेह 11 बैलिस्टिक मिसाइल है, स्कल्ड मिसाइल है, कहर 1 है जिस मिसाइल है ये भी, खैबर शिकन मिसाइल बद्र है और मिसाइल कियाम मिसाइल शॉर्ट रेंज रॉकेट के साथ साथ आत्मघाती ड्रोन शामिल भी हैं। और खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल की 9 फ्रंट पर घेराबंदी की जाएगी और ये 9 मोर्चे जिसमें लेबनान, सीरिया, वेस्ट बैंक, जॉर्डन, मिस्र, भूमध्य सागर, लाल सागर और इराक जैसे इलाके हैं। और माना यह जा रहा है कि ईरान लड़ाकों की फोर्स पर पहला टारगेट इजराइल की संसद में हो सकता है। इसके साथ ही आईडीएफ के हेडक्वार्टर से लेकर यरूशलेम सेंटर और नेतन्याहू के दफ्तर को भी निशाना बनाया जा सकता है। खुफिया सूत्रों का यह कहना है कि ईरान की योजना यरूशलेम से लेकर तेल अवीव तक तबाही मचाने और इजरायली बॉर्डर को क्रॉस कर कोने कोने से बारूदी कोहराम मचाने की है। इसके लिए ईरान एक एक करके इस्लामिक संगठनों को अपना साथ जोड़ रहा है, हथियारों की बड़ी खेप जुटा रहा है और दावा यह किया जा रहा है कि ईरान ने स्पेशल 9 प्लान के जरिए लेबनान के हिजबुल्लाह गुट को सबसे पहले यह जिम्मेदारी दी थी और इसके बाद हूती और बाकी संगठन वॉर जोन में उतर गए सकते हैं। मतलब साफ है कि एक तरफ ईरान इजराइल पर हमले का प्लान बना रहा है, चीन रूस अपनी जंगी बेड़ा, तो दूसरी तरफ अमेरिका ने साफ कह दिया है कि अगर कोई देश इजराइल पर हमला करता है तो अपने खिलाफ हमला मानेगा और इस जंग में अब तक किसी देश का एक कदम भी दुनिया को विश्व युद्ध में धकेल सकता है। जैसे मैं बार बार राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताता रहा हूं, मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि इजराइल फिलिस्तीन की जंग अब बहुत तेजी से फैलने लगी है। युद्ध की तस्वीर अब महायुद्ध में बदलती जा रही है और हर गुजरते दिन के साथ जंग का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। हर गुजरते दिन के साथ जंग की जमीन बड़ी होती जा रही है और इस युद्ध की चपेट में हर रोज एक नया टारगेट सामने आ रहा है। एक तरफ इजराइल है जिसने हमास को जड़ से खत्म करने की कसम खाई है, तो दूसरी तरफ हमास के समर्थक हैं
जो इजराइल को तबाह और बर्बाद करने के लिए जंग के मैदान में उतरे हैं। हर पल जंग के हालात बदल रहे हैं, इस बात का इशारा भी कर रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में अब कुछ बड़ा होने वाला है। सवाल यह है कि क्या इस जंग का दायरा दूसरे देशों तक फैलने वाला है, क्योंकि मौजूदा वक्त में हमास के खिलाफ एक्शन के बाद इजराइल को 3 मोर्चे पर जूझना पड़ रहा है। दहशतगर्दों ने इजराइल को पूरी तरीके से घेरने का प्लान किया है और इस प्लान को पहली नजर में ऑपरेशन ट्रिपल एच कह सकते हैं, क्योंकि इस जंग में एक के बाद एक नए एच की एंट्री हो रही है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको ट्रिपल एच का असली मतलब बताना चाहता हूं कि इसका मतलब क्या है। आप समझिए, आपकी स्क्रीन पर मैं ट्रिपल एच को डिकोड कर रहा हूं। इजराइल पर सबसे पहले हमले हमास ने किया, यानी पहला एच। इसके बाद लेबनान बॉर्डर से इजराइल पर दूसरा हमला हिजबुल्लाह ने किया, यह दूसरा एच है। और तीसरा हमला यमन से हूती ने किया है, यह तीसरा एच है। यानी ट्रिपल एच आप सोचिए कि एक के बाद एक खतरनाक है। और तीनों तरफ से 3 ऐसे संगठन जिनके नाम की शुरुआत एच से होती है, वो इजराइल को लगातार टारगेट कर रहे हैं। इसे नाकाम करने में इजराइल के साथ अमेरिका मजबूती के साथ खड़ा है। इजराइल ने हमास पर हमले तेज करने के साथ गाजा पट्टी में घुसकर हमला करने की तैयारी कर ली है। ऐसे हालात को देखते हुए यह माना जा रहा है कि इजराइल खुद को मजबूत करने के लिए जंग को और ज्यादा तेज करने की पूरी तैयारी में, ताकि इजराइल के ताकत के आगे आतंकी और उनके साथी सर ना उठा सके। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आतंक से लड़ाई में इजराइल को लगातार बड़े देशों का समर्थन मिल रहा है, तो दूसरी तरफ ईरान से लेकर अरब देश इजराइल के खिलाफ मोर्चाबंदी में लगे हैं। फिर भी इजराइल अपने मिशन से पीछे हटने को तैयार नहीं है और गाजा में इजराइल ने अब तक 40% से ज्यादा बिल्डिंगों को मलबे में तब्दील कर दिया। वेस्ट बैंक में भी हमास के खिलाफ जंग तेज कर दी है। लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के उकसावे के बाद अब इस मोर्चे पर भी इजराइल ने आर पार की तैयारी कर ली है। इजराइल लगातार साउथ लेबनान के इलाकों पर बम बरसा रहा है। इजराइल ने लेबनान के साथ ही सीधी जंग की बात कह दी है और खुद इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह को चेतावनी दी है। मैं आपको प्रधानमंत्री नेतन्याहू का वो बयान सुनवाना चाहता हूं जिसमें हिजबुल्लाह को चेतावनी दे रहे हैं। सुनिए। אם חיזבאללה יחליט להיכנס למלחמה, הוא יתגעגע למלחמת לבנון השנייה. הוא יעשה את טעות חייו. ואנחנו נכה בו בעוצמה שהוא לא יכול אפילו לדמיין. והמשמעות לו ולמדינת לבנון היא הרסנית. मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इजराइल को इस वक्त चिंता हमास से ज्यादा हिजबुल्लाह की है, क्योंकि हमास से कहीं ज्यादा बड़ा आतंकी संगठन हिजबुल्लाह है। एक तरफ दहशतगर्दों को इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू चेतावनी दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ दहशतगर्द लगातार इजराइल के खिलाफ मोर्चाबंदी खोलने में लगे हैं। ये ताजा तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है। ये उसकी गवाही दे रही हैं कि जंग के बीच लेबनान के संगठन हिजबुल्लाह के चीफ ने हमास और जिहाद के टॉप कमांडर्स के साथ बैठक की है। इस बैठक में इजराइल से मुकाबले की रणनीति को लेकर चर्चा हुई है। इस बैठक में हिजबुल्लाह चीफ सैयद हसन नसरुल्लाह, हमास के डिप्टी चीफ सालेह अल अरोरी और इस्लामिक जिहाद प्रमुख अल नखवा मौजूद थे। और इस बैठक में चर्चा हुई कि गाजा में इजराइल के खिलाफ जीत हासिल करने के लिए उन्हें क्या क्या कदम उठाने चाहिए। मैं आपको इजराइल के खिलाफ आतंक के गठजोड़ का एजेंडा क्या है वो राष्ट्र की आवाज के जरिए दिखाना चाहता हूं। स्क्रीन पर लाइए जरा। ये आतंक के खिलाफ गठजोड़ है। युद्ध में तीनों आतंकी संगठन नए प्लान के साथ आएंगे। इजराइल के मुकाबले की रणनीति पर चर्चा, मुस्लिम देशों को एक साथ लाने की रणनीति पर चर्चा होगी। जंग पर बाकी देश के रुख को लेकर बातचीत होगी। जंग में ज्यादा फंड जुटाने को लेकर भी चर्चा होगी। और ये तीनों संगठन जो आपकी स्क्रीन पर है, इजराइल के विरोध में एक दूसरे लेबनानी, फिलिस्तीनी, सीरिया और ईरान की सेना को भी
एकजुट कर रहे हैं, इसके खिलाफ, इजराइल के खिलाफ एक मोर्चे की तरह देखा जा रहा है, जिससे इजराइल को चौतरफा घेरने की कोशिश है। हमास, हिजबुल्लाह, पीआईजे की इस मीटिंग के बाद माना यह जा रहा है कि ये तीनों मिलाकर इजराइल के खिलाफ किसी बड़े अभियान की शुरुआत कर सकते हैं। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।